हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयॉन्स क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, पॉली एटॉमिक आयॉन्स क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी बेस्ट एग्जाम्पल है वो भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। आयॉन्स के डेफिनेशन में देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयॉन्स। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरीज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी ये हुआ कि किसी भी एटम्स पे, जैसे सोडियम एटम है, अगर इस पर प्लस चार्ज आ गया है तब ये सोडियम आयॉन्स कहलाएगा। जैसे मैं बात करूँ क्लोरीन माइनस, ये आयोनिक फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन एटम पे अब चार्ज आ गया है, इस सोडियम एटम पे अब चार्ज आ गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटम पे ही, जैसे ये सोडियम एटम है, इस पे प्लस चार्ज आ गया तो ये सोडियम आयंस हुआ, ना कि सोडियम एटम हुआ। जैसे यहाँ पे बोलेंगे क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन एटम नहीं, क्लोरीन का आयंस हुआ। यानी एक समय में एटम पे ही, जब एटम पे ही चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अब वो एटम आयंस कहलाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, या तो एटम पे चार्ज हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एटम पे चार्ज, तो सोडियम प्लस हो गया, ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो गया, हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, ये सारे एटम पे चार्ज है। तो एटम पे चार्ज है तो ये अब एटम नहीं, अब आयंस कहलाएगा। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब जैसे OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम एक हाइड्रोजन का एटम, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हुआ, इस पे माइनस चार्ज है, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयंस कहलाएगा, ना कि एटम कहलाएगा। यानी आपने ये देखा कि एटम ही एक समय में आयंस बनता है जब उस एटम पे चार्ज कैरी करने लगता है। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि किसी किसी पे माइनस रहता है, किसी किसी पे प्लस चार्ज रहता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले आप माइंड में एक सेट कर लीजिए कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये चीज़ें आपको माइंड में सेट करना है। तो अब ये समझेंगे कि अगर मेटल, जैसे सोडियम मेटल की बात करें हम, सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज किया तो इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? तो इस पर एक प्लस चार्ज क्रिएट होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एक प्लस चार्ज क्रिएट होगा। जैसे हम मैग्नीशियम मेटल की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पे 2 प्लस चार्ज क्रिएट होगा। यानी आपने ये देखा कि किसी भी एलिमेंट पे प्लस चार्ज तभी क्रिएट हुआ है जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को घटाया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यानी आपने ये देखा कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा तब वो इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा। जब कोई एलिमेंट जैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्लोरीन नॉन मेटल की बात करते हैं। क्लोरीन नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे एक माइनस चार्ज क्रिएट होगा। अगर जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन नॉन मेटल की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस पे 2 निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यानी आपने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था तब उस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था। यानी आपको उल्टा सोचना है। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस दे दें, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यानी आपने ये सीख लिया कि कोई भी एलिमेंट प्लस चार्ज कब क्रिएट करता है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कब करता है। अब समझेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं, इन्स और एनायंस। बहुत ही सिंपल है। केटायंस में पॉजिटिव चार्ज रहता है और एनायंस में नेगेटिव चार्ज रहता है। इसको कैसे याद रखेंगे? केटायंस जब आप लिखेंगे तो इसमें देखिए रेड वाला प्लस का साइन, टी प्लस के साइन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसको केटायन बोलेंगे। एनायन में ये रेड वाला एन देख पा रहे होंगे, इसमें एन से नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन में नेगेटिव चार्ज रहता है। यानी आपने ये देखा जैसे सोडियम प्लस, इस सोडियम प्लस में ये जो प्लस है इसको केटायन बोलेंगे। क्लोरीन माइनस, ये जो माइनस है इसको एनायन बोलेंगे। यानी आपको ये समझ में आ गया कि आयंस के 2 टाइप्स हैं और किस पे कौन सा चार्ज रहेगा। केटायन पे प्लस चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज। यानी किसी भी आयंस में जब अगर प्लस चार्ज है तो उसको केटायन बोलेंगे, किसी भी आयंस में नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनायंस बोलेंगे।
ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुका है। तो ये चीज़ें जब आप समझ गए हैं तो आपको एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि आखिरकार मेटल्स, जैसे अभी आपने ये देखा कि एक्चुअली में मेटल्स जो है वो जितने भी मेटल्स है, जैसे सोडियम मेटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही क्यों करता है और उस पर प्लस चार्ज क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया, तो ये मैं बताऊँ थोड़ा सा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देगा तब जाके इसका कन्फिग्रेशन बच जाएगा 28, मतलब ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। यानी आपने ये देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करता है ताकि वो अपने स्टेबल स्टेट में जा सके। तो ये भी आप एक रूल बना लीजिए कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को चाहे लूज करके चाहे गेन करके वो स्टेबल ही बनना चाहता है। यानी आपने ये देखा कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। जनरली आप डेली लाइफ में भी, ह्यूमन में भी देख सकते हैं, अगर कोई अमीर है कोई गरीब है तो अमीर जो है गरीब को पैसा देता है, और इसका मतलब ये हुआ कि अमीर आदमी अपना पैसा लूज किया है और गरीब आदमी अपना पैसा गेन किया है। तो वो चीज़ें हैं, लॉस और गेन होते रहते हैं अपने स्टेबिलिटी सेट करने के लिए। तो वो चीज़ है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें आयंस के एग्जांपल्स क्या क्या है, कौन पे किस एलिमेंट पे कितना आयंस क्रिएट होते हैं, मींस किस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज क्रिएट रहता है। तो आपने को मैंने बताया कि जितने भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा लूज करने पे, प्लस। जितने भी नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा नॉन मेटल पे, जितने भी नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको केटायन बोलेंगे, इसको एनायन बोलेंगे। ये चीज़ें आप समझ लिए। तो आप सवाल ये है कि यहाँ पे +1 लिखना सही रहेगा कि 1+ लिखना सही रहेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट में इसके रूल्स बताते हैं। आयंस के लिखने का रूल्स आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, हाउ टू राइट सिम्बॉल्स फॉर आयंस। तो देखिए, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड सो द आयन चार्ज एज अ सुपर स्क्रिप्ट टू द राइट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिंबल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम जैसे सुपर स्क्रिप्ट मतलब राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट मतलब ये वाला पार्ट हुआ, लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट मतलब ये वाला पोजीशन हुआ, तो राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे चार्ज, जो भी आयंस क्रिएट होगा, तो राइट साइड यहाँ पे अगर सोडियम पे 1+ देना है तो राइट साइड सुपर स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे देना है। जैसे अगर क्लोरीन पे माइनस दिखाना है तो राइट साइड यहाँ पे माइनस दिखाएंगे। ये चीज़ें हैं। अब किसी पे 2 चार्ज क्रिएट, जैसे मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज क्रिएट रहता है तो ऐसे 2 बार प्लस नहीं लिखेंगे। इसको सही तरीका लिखने का है Mg2+। अब यहाँ पे 2+ लिखेंगे, ये सही है, ना कि आप ये लिखेंगे Mg+2 लिखेंगे। ये मैथमेटिकली हो गया, ये +2 -2 ये मैथमेटिकली, जो कि ये इनकरेक्ट है। सही क्या है, Mg पे अगर 2+ चार्ज है तो बोलेंगे 2+। किसी जैसे एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज क्रिएट होगा तो उसको 3+ बोलेंगे। ये 3+ का मतलब ये हुआ कि उस एल्यूमिनियम पे जो है 3+ यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में रियल तरीका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम आयंस का ये सही तरीका है, ना कि ये सही तरीका है। तो इस तरह से इसको आप खुद रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लें इन सारे का। आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको समझ सकते हैं। फिर से मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सारे को आप देख सकते हैं कि मेटल जितना भी होगा उन सारे पे प्लस चार्ज है, जितने भी निगेटिव चार्ज है वो सारे नॉन मेटल्स है। जैसे नाइट्राइड नॉन मेटल है, फॉस्फाइड नॉन मेटल है। तो ये याद रखना है कि नाइट्राइड पे कितने निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो 3-, फॉस्फाइड पे कितने, तो 3-, सल्फाइड पे 2-, ऑक्साइड पे 2-। इस तरह से, जैसे मैग्नीशियम पे 2+, कैल्शियम पे 2+, इस तरह से याद रखना है। बेरियम पे 2+, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम पे कितना देख सकते हैं, 3+ क्रिएट रहता है। वैसे ही यहाँ पे जितने भी हैलोजन फैमिली बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो निगेटिव चार्ज जब क्रिएट होगा, जब आयंस होगा तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सभी पे 1- क्रिएट होगा। जितने भी मेटल्स हैं देख सकते हैं सब पे प्लस है, जितने भी नॉन मेटल है सब पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल आपको जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ, उस पर चार्ज क्रिएट है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट में फ़र्क है। नाइट्राइट में NO2- है, नाइट्रेट में NO3
3 माइनस है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फॉस्फेट का एक्चुअली में यहाँ पे गलत है, फॉस्फेट में 3 माइनस रहता है, ये आपको अलग से याद रखना है। सल्फेट पे 2 माइनस रहता है, SO4 2 माइनस रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही चीज़ें हैं यहाँ पे एक बार में आपको सारे याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको टिक लगा देता हूँ, ये सारे लगभग हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन का 2 यहाँ पे याद रखेंगे, एक आयरन पे 2+ रहेगा, एक आयरन पे 3+ रहेगा, जो कि आगे वैलेंसी में इसको बेहतर समझेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस पे यहाँ पे प्लस चार्ज है, जैसे ये सारे पे प्लस है तो सारे ही मेटल्स हैं, इन सारे पे नेगेटिव चार्ज है तो सारे ही नॉन मेटल्स है, ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं। और ये कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसको हम पॉली एटॉमिक बोलेंगे, जो कि अभी जस्ट समझेंगे पॉली एटॉमिक्स क्या है। पॉली एटॉमिक्स बहुत ही सिंपल है, पॉली मतलब बहुत सारा होता है, यानी देखिए अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरीज अ चार्ज, चाहे वो प्लस चाहे वो नेगेटिव, इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज कैरी करता है, उसके कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है एटम्स, तो वो पॉली एटॉमिक कहलाएगा। जैसे सल्फेट आयन्स 2 माइनस चार्ज क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक सल्फर एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये पॉली एटॉमिक में जाएगा, यानी ये सारे आयन्स जो हैं ये पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉस्फेट आयन्स का, ये तो पॉली एटॉमिक हुआ क्योंकि एक से अधिक यहाँ पे एटम का ग्रुप है। जैसे यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ भी एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, यानी ग्रुप ऑफ एटम, जब ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज क्रिएट हो जाए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स ही पॉली एटॉमिक कहलाएगा। पॉली एटॉमिक मतलब एक से अधिक एटम का आयन्स, यानी आपने समझ लिया, तो वो चीज़ है। अब आयन्स यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं MCQ। आयन्स आर, यहाँ पे आयन्स क्या है ये आप देखिए ऑप्शन पढ़ करके, तो एटम्स विथ अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड, वैसा एटम जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है तो वही एटम्स अब आयन्स कहलाएगा, तो फर्स्ट नंबर ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जैसे सोडियम यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो उस पर क्लोरीन माइनस यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज जब आता है तो उसको एनायन बोलते हैं, यानी आपको ये याद है। तो एक्चुअली में अब ये ऑप्शन पढ़िए क्या होगा, जब गेन करेगा तो नेगेटिव आयन्स क्रिएट होगा उस पर, यानी आपको ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एटम दैट गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी जब कोई एटम, जैसे ये सोडियम एटम्स पे इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस में क्रिएट हो जाता है, सोडियम प्लस में क्रिएट हो जाता है। जैसे क्लोरीन एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन माइनस में क्रिएट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जब एटम गेन कर लेता है चाहे लॉस कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो अब क्या कहलाता है, तो वो एटम अब आयन्स कहलाएगा। ये चीज़ें आपने समझ लिया। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन एटम दैट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, आपको मैं बता दूं, जैसे सोडियम एलिमेंट है, ये एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा, तो 1+। जैसे अगर ये मैग्नीशियम मेटल है, ये मैग्नीशियम मेटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा, तो 2+ चार्ज क्रिएट होगा, यानी आपने ये समझ लिया है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1+ चार्ज क्रिएट होगा, यानी आपने ये भी समझ लिया। ये क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम फॉर्म्स एन आयन विथ डैश चार्ज, यानी डैश चार्ज, यानी कैल्शियम पे कितना चार्ज क्रिएट होता है कैल्शियम आयन्स पे, तो आपको पता है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा, 2+ चार्ज क्रिएट होगा। अब ये सवाल आपको ये आ रहा होगा कि एक्चुअली में कैल्शियम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझ में आएगा, जो कि अगले क्लास में समझना है या अगले चैप्टर में समझना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक आयन PO4 3-, ये PO4 3- है, यहाँ पे 3- है, तो ये इस पॉली एटॉमिक को क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो फॉस्फेट आयन्स इसका नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड आयन, तो आपको भी पता है OH पे 1- चार्ज रहता है, तो कितना हो जाएगा, 1- चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर NH4 आयन्स, NH4 आयन्स यहाँ पे ये है, इसको अमोनियम आयन्स बोला जाता है, जो कि आपको ये पता होना चाहिए, तो 1 नंबर आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्लोरेट, क्लोरेट का भी यहाँ पे देखिए ClO
3 माइनस होगा। अब सवाल है कि यहाँ पे भी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, जैसे देखिए कार्बोनेट यहाँ पे है तो क्लोरेट भी यहाँ पे होगा, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। जैसे अमोनियम आयन है, यहाँ पे अमोनियम आयन है, तो एक्चुअली में देखिए इस वाले में आपको क्लोरेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शायद क्लोरेट नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ClO3 माइनस होता है क्लोरेट आयन का, यानी आपने ये देखा कि एक नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे अमोनियम पे एक प्लस चार्ज क्रिएट रहता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द चार्ज ऑन, ये तो पढ़ लिए हैं, ये क्वेश्चन अब डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्राइट, नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा? तो नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस, लेकिन नाइट्राइट में एक ऑक्सीजन कम रहेगा NO2 माइनस। तो अब बताइए क्या आंसर होगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। आपको अगर रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।